अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है शेख नबील आई। मैं बात कर रहा हूँ प्रॉपर्टी कलेक्शन के प्लेटफॉर्म से। तो नाज़रीन, आज हम आए हैं कैलिफोर्निया रियल एस्टेट पे। तो हम आज बात करेंगे हफीज़ भाई से, जो कि कैलिफोर्निया रियल एस्टेट के सेल्स हेड हैं। अस्सलाम वालेकुम हफीज़ भाई, जी कैसे हैं वालेकुम आप। अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र करिए। तो आज हम बात करेंगे कैलिफोर्निया रियल एस्टेट के रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो हफीज़ भाई, हमें आप थोड़ा सा गाइड करें कि अभी आपके कौन से रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कौन से जो है ऑन ग्राउंड हो चुके हैं। जी थैंक यू सो मच। हमारे माशाल्लाह कमर्शियल प्रोजेक्ट के साथ साथ 7 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हैं। पहला प्रोजेक्ट हमारा रेजिडेंशियल जो है लिबर्टी रेजिडेंशिया था। उसके बाद हमने थीम पार्क रेजिडेंशिया, जो थीम पार्क के बिल्कुल अपोजिट सबसे बड़ा विजिटिंग प्लेस है बैरिया के अंदर, वहाँ प्रोजेक्ट था। फिर K4 के सामने लेक व्यू रेजिडेंशिया के नाम से हमने प्रोजेक्ट किया। उसके बाद कैलिफोर्निया रेजिडेंशिया है। उसके बाद कायद रेजिडेंशिया, इकबाल रेजिडेंशिया और फिर कैलिफोर्निया हाइट्स। तो ये हमारे 7 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हैं। और जो आपने डिलीवर की बात की, तो हमने पहला प्रोजेक्ट जो है लिबर्टी रेजिडेंशिया वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अपने क्लाइंट्स को जो है वो डिफरेंट लोगों को जिन्होंने पोजेसन पे कर दिया उसको कीज हैंड ओवर कर रहे हैं। लोकेशन इसकी बड़ी जानदार है। हमने पहला प्रोजेक्ट जो है मिडवे ए, और जो सबसे बड़ा बहरिया का जो आबाद कमर्शियल एरिया है, वहाँ हमने लिबर्टी रेजिडेंसी के नाम से प्रोजेक्ट रेडी किया है। और मैक्सिमम 1 से 1.5 माह के अंदर वो प्रॉपर वो फैमिलीज़ के लिए यहाँ अपार्टमेंट्स ऑपरेशनल हो जाएंगे। राइट नो हमारा प्रॉपर वहाँ ऑफिस भी ऑपरेशनल है, और इसके अलावा दीगर जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं वहाँ हो रही हैं। अच्छा, तो हफीज़ भाई, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को गाइड करें कि आपके जो आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी क्या अब लोकेशन क्या है, क्या उनका स्टेटस है अभी, और आपके आगे आने का क्या उसका प्लान है कि आप कौन से अभी प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने जा रहे हैं। अगर रेजिडेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रिसेंटली हमने बहरिया के अंदर सबसे जो टॉप नॉच एरिया है, आमतौर में पहले बताना चाहूँगा रेजिडेंशियल में लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है कि आप किस लोकेशन के ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं। लोकेशन को डिफरेंट अंदाज में डिफरेंट पॉइंट से देखा जा सकता है। एक मेन गेट से जो उसकी डिस्टेंस है वो कितना है, फिर वहाँ के जिस प्रीसेंट में वो है उसका सराउंडिंग कम्युनिटी कितनी कितनी ज़्यादा अम्यूनिटीज़ हैं, कि रोज़मर्रा में अगर आपने शॉपिंग के लिए जाना है, आपकी मस्जिद जाना है, या आपके दीगर जो नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ हैं वहाँ हैं कि नहीं, उसके हवाले से देखें। और फिर जो कलेक्टिवली लोकेशन की जो उस अपार्टमेंट से या उस बिल्डिंग से अपेरेंटली कैसा व्यू है या क्या है, तो वो चीज़ें मैटर कर रही थी। मैं समझता हूँ कि अभी हमने रिसेंटली जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है थीम पार्क आइकन के नाम से, थीम पार्क के बिल्कुल सामने हमने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। और इस प्रोजेक्ट के अंदर एक तो उसकी लोकेशन बड़ी जानदार है कि उसमें ओपन जो थीम पार्क का एक इन्फिनिटी व्यू नज़र आता है उसका। स्पेशली नाइट के वक्त बड़ा खूबसूरत एक व्यू है। और उसके फ्रंट पे कोई और बिल्डिंग नहीं है, वरना नॉर्मली ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट एक बुक होता है और रोड की एक साइड पे एक प्रोजेक्ट है और उसके बिल्कुल अपोजिट दूसरा प्रोजेक्ट है, तो वो उतना ओपन व्यू नहीं मिलता। तो मैं समझता हूँ कि उस लिहाज से ज़बरदस्त है। फिर ये प्रीसेट 19 जो है बहरिया के अंदर सबसे ज़्यादा ऑक्यूपाइड एरिया है। जो अम्यूनिटीज़ ऑफ लाइफ जितनी यहाँ हैं वो किसी और प्रीसेट में बहरिया में नहीं है। यहाँ सर्विस फ्यूल स्टेशन भी है, यहाँ इम्तियाज़ मेगा स्टोर भी है, इसके अलावा मस्जिद भी है, डिफरेंट पार्क्स भी हैं। बहरी की सबसे बड़ी जो रेजिडेंशियल जो अपार्टमेंट की कम्युनिटी है यहाँ आबाद है। तो इसमें उस हवाले से बड़ा ज़बरदस्त है। और फिर मैं समझता हूँ कि जो अभी आप बहरिया के अंदर मेन गेट से डिस्टेंस की बात करें तो अप्रॉक्सीमेट 10 से 12 किलोमीटर मेन गेट्स की डिस्टेंस से भी डिफरेंट अपार्टमेंट या बिल्डिंग्स आ रही हैं। तो ये विनेस बिल्कुल क्लोज टू गेट है, जस्ट 2 किलोमीटर, और मैक्सिमम आप 3 या 4 मिनट की ड्राइव समझ लें। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि सबसे बेस्ट जो अभी प्रोजेक्ट है वो थीम पार्क आइकन है, जो हमने थीम पार्क के बिल्कुल सामने लॉन्च किया है। अच्छा, तो अच्छा हफीज़ भाई, हमारे नाज़रीन को एक चीज़ बताते चलें कि हमारे नाज़रीन अभी चाह रहे थे कि कोई अगर बुकिंग पे लेना चाह रहा है, जी तो उसके लिए उसके हवाले से आपके पास क्या अभी चीज़ अवेलेबल है और क्या चीज़ अभी आप बना रहे हैं। जी बिल्कुल। हम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट आम तौर पर बहरिया के अंदर जितने भी हमारे अपने मैंने गिनवाए हैं वो फुली सोल्ड आउट हैं। रेजिडेंशियल में क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट बहुत ज़्यादा नहीं होते, जस्ट 60-70 अपार्टमेंट होते हैं। हालांकि एज़ कम्पेयर टू कमर्शियल देखें तो कमर्शियल में 300-400 शॉप्स होती हैं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वहाँ अवेलेबिलिटी होती है। लेकिन जो अपार्टमेंट्स हैं क्योंकि वो यूनिट्स कम होते हैं तो उसकी बुकिंग में ही ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हो जाते हैं। तो इस प्रोजेक्ट में हम बिल्कुल बुकिंग में ऑफर कर रहे हैं। जस्ट 25% डाउन पेमेंट अगर कोई दे, और बाकी जो है वो 2.5 ईयर यानी 2.5 साल का पेमेंट प्लान है। बड़ा रीजनेबल सा पेमेंट प्लान है। और फिर हमारे पास इस प्रोजेक्ट के अंदर 1 बेड भी है, 2 बेड भी है, 3 बेड भी है। तीनों कैटेगरी के अपार्टमेंट्स हैं। जो जिसको जिस बजट में सूट कर रहा हो, जिस पेमेंट स्ट्रक्चर में जितनी इंस्टॉलमेंट वो लेके चल रहा हो, अपने हिसाब से वो चूज़ कर सकता है उसमें। शुक्रिया हफीज़ भाई, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से आपसे मिलके।
शुक्रिया नाज़रीन, अगर आप भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं, डिटेल्स हासिल करना चाहते हैं बहरिया टाउन के हवाले से, बहरिया टाउन की अभी अपडेट के हवाले से, तो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।